हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं। 3 मार्कर हिंदी के 3 मार्कर पढ़ने वाले हैं और ये 3 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 मार्क्स लिए गए हैं क्वेश्चंस, ये हमारा जो 3 मार्कर का पैकेज है उससे लिए गए हैं। 3 मार्कर की पैकेज की आपको इस प्रकार से 12 फाइल मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको 12 फाइल मिलेंगी जिसमें लगभग 300 प्रश्न रहेंगे। और इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा जहाँ पे 3 मार्कर के करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे। भले ही आप नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नए सिलेबस के या ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र क्या होते हैं। तो शासकीय पत्र के बारे में हमको 3 पॉइंट में लिखना है। ये पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनका संबोधन हम महोदय से करते हैं, तो संबोधन महोदय से। और ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो शासकीय पुरुष के लिए, शासकीय पत्र के लिए हम क्या लिखेंगे? पूर्णतः औपचारिक है, संबोधन इसका महोदय में होता है, अन्य पुरुष में इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र क्या है। अर्धशासकीय पत्र अनौपचारिक होता है। अर्धशासकीय पत्र पूरी तरह से क्या होता है? अनौपचारिक होता है, क्योंकि शासकीय पत्र हम शासकीय विभागों में भेजते हैं, तो औपचारिक तरीके से फॉर्मल लेटर जिनको बोला जाता है। और अर्धशासकीय पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होता है और इसका संबोधन प्रिय, श्रीमान इस तरीके से किया जाता है और इसको उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। याद रखिएगा, शासकीय पुरुष को हम अन्य पुरुष मतलब प्रथम पुरुष में लिखा जाता है और अर्धशासकीय पुत्र को उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषा। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? तो 3 मेन भाषाएं हम बताएंगे जो देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत और मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिंदी कविता की भाषा कौन सी है? और उसके कवि भी बता देंगे हम। तो खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिंदी कविता की भाषा क्या है? शौरसेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली के पहले प्रचलित हिंदी कविता की भाषा कौन सी है? शौरसेनी अपभ्रंश है। आदिकालीन हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो वो है सरहपा। कौन है? सरहपा। प्रमुख हिंदी कविता का नाम कौन सा है? दोह काशी। प्रमुख हिंदी कविता का नाम क्या है? उसका नाम है दोह कोसी। याद रखिएगा, क्या नाम है? दोह कोसी है प्रमुख हिंदी कविता का नाम। शौरसेनी अपभ्रंश से ये ली गई हैं। आदिकाल हिंदी प्रथम कवि सरहपा है। प्रमुख हिंदी कविता का नाम है दोह कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो भाषा के प्रमुख अवयव 4 हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा के प्रमुख अवयव कौन से हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य भाषा के प्रमुख अवयव हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है ध्वनि। अक्षर किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो उसे अक्षर कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हों वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। और अक्षर क्या है? जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे हम अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या होगी? तो भाषा की प्रकृति, भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। क्या? भाषा की अपने जो गुण होता है, भाषा का स्वभाव होता है, जिसके अनुरूप भाषा दिखाई देती है, भाषा बोलने में आती है, वो उसकी प्रकृति कहलाती है। तो भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा की प्रकृति किसको बोलते हैं? भाषा का जो गुण होता है, भाषा का जो स्वभाव होता है, उसको भाषा की प्रकृति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार क्या होते हैं? देखो, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो बिल्कुल उपयुक्त होते हैं, जिनका किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो वो उपयुक्त होते हैं, वहाँ पे प्रयोग किया जाना। और निरर्थक, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो निरर्थक कहलाते हैं, जिसको अनयूजुअल बोलते हैं। सार्थक शब्द, जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चटर पटर, जो कोई अर्थ नहीं होता है, नॉर्मली क्षेत्रीय भाषा में बोल गया है और यूज़ होने लगे हैं, तो उनको निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो चटर बटर कौन सा है? निरर्थक शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है रूढ़ शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या के आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं तत्सम। देखो तत्सम तद्भव क्या होता है? तत्सम देखिए कोई शब्द जो संस्कृत से लिया गया है और हमारी हिंदी भाषा में वैसा का ही वैसा प्रयोग होता है जैसा संस्कृत से लिया गया है, तो वो तत्सम कहलाता है। तद्भव क्या होता है कि तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में हम उनका बदल कर प्रयोग करते हैं। हिंदी में क्या होता है, हम उनको बदल कर प्रयोग करते हैं। फिर देशज शब्द तो एक देश के लिए देशज जो देश में बोले जाते हैं या क्षेत्रीय क्षेत्र में बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाता है। विदेशज जो विदेश में बोलने वाले शब्द होते हैं उनको विदेशज कहलाते हैं। देश में बोलने वाले शब्द देशज। विदेशज मतलब जो विदेश से आ गए हैं और हमारे देश में बोले जाने लगे हैं वो विदेशज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। क्या रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। शब्दों का अर्थ बोध कराने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? शब्दों का अर्थ बोध कराने वाली शक्तियाँ 3 होती हैं। एक होती है अविधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। अविधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्दों का अर्थ को बोध कराने वाली शक्तियाँ होती हैं। शब्दों का अर्थ बोध कराने वाली शक्तियाँ कौन सी कहलाती हैं? अविधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्दों का बोध कराती हैं। नेक्स्ट है, अव्यय क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि यथा, कोई हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी वचन के बारे में बात करेंगे हम यथा को यथा ही लिखेंगे, मतलब जैसे को जैसे ही लिखेंगे। तो इस प्रकार जो अव्यय होते हैं, भी जैसे अब है तो अव्यय है, तो अध्य जैसे अव्यय है, जैसे कि आज होता है, यत्र, तत्र ये अव्यय होते हैं, मतलब जहाँ, वहाँ, यहाँ। तो ये जो अव्यय हैं चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, चाहे किसी भी लिंग में हो, चाहे किसी भी वचन में हो, इनका प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सभी में एक ही तरीके से प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू किस भाषा का शब्द है? इसको हम विदेशज शब्द बोल सकते हैं। ये पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू आया भी पुर्तगाल लोग आए हैं तभी तंबाकू आया है, उन लोगों ने ही इसको लाए हैं और उनका ही ये नाम दिया गया है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्ध्वति क्या होता है? तद्ध्वति क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्ध्वति कहलाते हैं। तद्ध्वति क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द तद्ध्वति कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे, जैसे उदार प्लस ता मतलब उदारता, यहाँ पे ता जो है वो तद्ध्वति है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्ध्वति कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा के मेनली 3 रूप हैं। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होती है बोली और एक होती है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा उसको बोलते हैं जो व्याकरण सम्मत होती है, व्याकरण के द्वारा कंट्रोल होती है, उसको हम परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। तो भाषा के रूप में कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रभाषा, बोलियाँ और परिनिष्ठित भाषा। अब नेक्स्ट हम परिनिष्ठ भाषा देखेंगे कि परिनिष्ठ भाषा क्या होती है। तो जो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है उसको हम परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। तो देश की भाषा प्रमुख पहली कौन सी बनी है? तो पाली भाषा बनी है, जिसका जो उपदेश है वो महावीर ने दिए हैं जिस भाषा में। तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी बनी है? पाली बनी है। हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग का कारण, हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चित करने के लिए, क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चित करने के लिए हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 343 है उसमें अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना है। हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत माना है?
अनुच्छेद 243 के तहत माना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन थे। ये 3 मार्कर की आप फाइल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये हमारा पूरा 45 बुकलेट का पैकेज है मेंस का। इसमें आपको 3 मार्कर भी मिलेगा, सॉल्व्ड पेपर भी मिलेगा और मेंस की 25 बुकलेट भी मिलेंगी। जो भी पैकेज आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसको आप अगर सॉफ्ट कॉपी परचेस करना चाहते हैं तो अभी आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ कल से एक एप्लीकेशन के थ्रू भी आप उसको परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक और अनअकैडमी के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहती हूँ। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेस लेके आया है, जिसको आप अभी जल्दी से इनरोल करा लीजिए। इसका जो फ्री प्लान है उसमें आपको 500 फ्री लाइव क्लासेस मिलने वाली है। डाउट क्लियर कराया जाएगा, फ्री लाइव क्विज रहेंगे जिसमें 20,000 क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। डेली 220 फ्री लाइव क्विज आपको कराए जाएंगे, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करना होगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स सिलेक्ट करना है और अपना नंबर डाल के इनरोल कर लेना है। अगर आप MPPSC अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स है जो आपके रेलिवेंट हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो प्रीलिम्स का जो कोर्स है उसमें आपको 60 दिन का लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा। लाइव MCQ रिवीजन के बैच मिलेंगे जहाँ पे आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, प्री और मेंस का बैच मिलेगा जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और जल्दी से इसमें इनरोल करा लीजिए। आज 29 दिसंबर से सभी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स का रिवीजन कोर्स है। 270 रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी। 12 घंटे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। डाउट क्लियरिंग आपको कराएंगे। ये 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 12 सेशन रहेंगे वीकली में जो आपको कराए जाएंगे। तो अभी ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज से ही ये स्टार्ट हुआ है। जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, मेंस के लिए करने की सोच रहे हो, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन सोच रहे हो, लाइव वीडियोस के साथ साथ आपको टॉप फैकल्टी मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, PDF मिलेगी, वीकली और मेजर क्विज मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ आपके पास रहेगी। आपने अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए, सपने पूर्ति कोर्सेज को। 35 दिन का ये मुख्य परीक्षा का टारगेट है। ये सभी लोग आपको पढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, सब्सक्रिप्शन पे करना है, गेट सब्सक्रिप्शन डाउनलोड कर लेना है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आकांक्षा जी के कोड डालिएगा और इसमें क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।